Hello students, unit 3rd, lecture number 6, topic is diffraction at a rectangular slit or aperture. लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो है स्ट्रेट एज का, उसके थ्रू हमने डाइफ्रैक्शन इफेक्ट देखा था। यहाँ पर हम अपर्चर की बात करेंगे। तो एस जो है दैट इज सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक्स वाई इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ए वाई इज अपर्चर। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि पी पॉइंट है, यहाँ पर हमें किस तरह का पैटर्न मिलेगा। एक अनदर पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं पी डैश, ये सेंटर पॉइंट हो गया। ये पी डैश पॉइंट हमने देखा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इसको मिलाया है, तो ओ डैश इसका पोल हो गया। एक पी डबल डैश पॉइंट हो गया, ई से अबव ले लो या एफ से बिलो ले लो। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि हमें किस तरह का डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो इसमें भी हम अगर हम लॉ ऑफ ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स देखें तो अगर हम इसको यहाँ पर स्ट्रेट मिला देते हैं एस ए ई और एस बी एफ, तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स तो यही कहता है कि इस पोर्शन में हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा और इसके अबव हमें शेडो मिलेगी, मतलब कोई भी लाइट ब्राइटनेस नहीं मिलेगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, हमें एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। तो वो डिपेंड करता है किस किस चीज़ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा ये वाइड अपर्चर है ए बी, अगर ये वाइड है बहुत ज़्यादा, तो हमें किस तरह का डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर हम पी की बात करें तो पी पर हमें जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, ये मैं साथ में इसका डायग्राम दिखा रही हूँ। तो अगर हम P की बात करें तो यहाँ सेंटर पर हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता है। इसके अराउंड हमें E और F के नियर हमें यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है विद पुअर कंट्रास्ट, और E से अबव और F से बिलो ये हमें एकदम डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का पैटर्न मिलता है और इंटेंसिटी एकदम से डिक्रीज हो जाती है। तो इसको हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे कि हमने एक स्ट्रेट एज का कंसेप्ट कंसीडर किया था। तो जैसे अब ये देखी जाए तो यहाँ पर दो स्ट्रेट एज हैं, एक ये हो गई आपकी स्ट्रेट एज, एक ये हो गई। तो ए पॉइंट पर मतलब इससे अबव और इससे बिलो हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी कर चुके हैं। इसी तरह से बी से बिलो, बी से अबव हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न कंसीडर कर चुके हैं। तो इस तरह का ये मिलता है कि हमें यहाँ पर पी के कोरस्पॉन्डिंग हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा और इसके पास ई और एफ के पास हमें पुअर कंट्रास्ट मिलेगा और फिर एकदम से डिक्रीजिंग इंटेंसिटी मिलेगी। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न की अगर बात करें, इन दिस केस वी ऑब्टेन अनइक्वली डाइफ्रैक्शन पैटर्न पैरेलल टू द एज ऑफ द अपर्चर विद पुअर कंट्रास्ट नियर ई एंड एफ within the region EF and a uniform illumination in the middle में हमें uniform illumination मिलेगा और उसके बाद above E and below F intensity जो है वो धीरे धीरे gradually decrease हो जाएगी and rapidly to 0. Explanation, this can be explained as same as in case of straight edge, diffraction at a straight edge. अब बात करते हैं, ये तो था हमारा अगर अपर्चर वाइड होता है, लेकिन अगर नैरो अपर्चर होता है तो उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, फ्रेस्नेल जोन्स। वाइड होगा तो हमें इल्यूमिनेशन मिलेगा, बहुत सारे हमारे पास फ्रेस्नेल जोन्स होंगे, तो उस केस में तो हम कंसीडर कर चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये नैरो अपर्चर हैं तो हमें फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें इस तरह का डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है कि सेंटर पर या तो मैक्सिमा मिलता है या मिनिमा मिलता है। इसके अराउंड ई और एफ के पास हमें पुअर कंट्रास्ट मिलता है डाइफ्रैक्शन पैटर्न का, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इसके बाद ई से अबव और बिलो एफ हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है और इनकी जो मतलब विड्थ होती है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, इक्वली स्पेस्ड डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। और इस कंसेप्ट को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से कि जो हमारा फ्रेस्नेल हमने हाफ पीरियड जोन एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो इसको देख लेते हैं हम, ए बी है तो इसमें ओ ए है और ओ बी, दो पार्ट हो गए। तो अगर ओ ए में सपोज हाफ पीरियड जोन्स हमारे 5 हैं तो पी पर हमारी इंटेंसिटी कितनी होगी। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इल्यूमिनेशन एट पी कितना होगा। तो सपोज ए बी इज़ मेड अप ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। तो अगर हम ओ ए में देखें, ओ ए में अगर हमारी मतलब अपर हाफ पोर्शन में 5 हाफ पीरियड जोन्स हैं, लोअर हाफ में 5 हाफ पीरियड जोन्स हैं, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड किस तरह से निकलेगी ये हम पहले देख चुके हैं। देखो अपर और लोअर हाफ की वजह से ये ट्वाइस लिखा गया है और फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से A1, सेकेंड की वजह से पाई का फेज चेंज होता है तो -A2 + A3 - A4
प्लस A5। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे जो कि मैक्सिमम होगी। किस तरह से, क्योंकि अगर हम 4 हाफ पीरियड जोन की बात करें तो 4 हाफ पीरियड जोन में हमारे पास ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। तो इसमें A5 ऐड हो रहा है, तो ये इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमा होगी और ये इंटेंसिटी हमारी मिनिमा होगी। तो मैक्सिमा कब होगी, जब हमारा जो है ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स हो, और अगर इवन हाफ पीरियड जोन्स होंगे तो वहाँ पे हमें मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में यही हम दिखाएंगे कि P पॉइंट जो है वो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, डिपेंड करेगा कि जो हमारी फ्रेजनेल हाफ पीरियड जोन्स हैं वो इवन है या ओड है। तो ओड होगा तो वो मैक्सिमा होगा और इवन होगा तो मिनिमा मिलेगा। अब बात करते हैं डाइफ्रैक्शन बैंड्स नियर E एंड F, मतलब E और F के पास हमें किस तरह का डाइफ्रैक्शन बैंड मिलेगा। तो वो चीज़ भी हम इधर से देख लेते हैं डायग्राम से। तो अगर हम नियर E मतलब एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P डैश, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं SO डैश P। तो इससे हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास अपर हाफ पोर्शन है, मतलब AO डैश और O डैश B, तो AO डैश में हमारे हाफ पीरियड जोन कम होंगे और ये ज़्यादा पोर्शन है तो इसमें हाफ पीरियड जोन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अगर अपर हाफ की बात करें, सपोज यहाँ पर 4 हाफ पीरियड जोन है अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में 6 हाफ पीरियड जोन है, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या आएगी, अपर 4 है नीचे 6 है, तो अगर हम इनका लिखेंगे तो ये ट्वाइस की वजह से बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर मिनिमा। तो देखो, इफ़ वी हैव 5 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स ऑफ ईच हाफ ऑफ वेव फ्रंट, then as point of observation moves from P towards E on the screen, then if we have अपर हाफ पोर्शन में हमारे फ्रेजनेल हाफ पीरियड जोन्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं और लोअर हाफ पीरियड जोन्स में वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो अगर ये 4 and 6 का कॉम्बिनेशन है देन वी गेट मैक्सिमा या मिनिमा, डिपेंड करेगा। 4 और 6 की अगर देखें तो ये क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, और ये प्लस में अब साथ में नीचे वाले का क्या होगा, 6 की वजह से होगा, तो 6 की वजह से ये ट्वाइस तो 4 की वजह से हो जाएगा, प्लस A5 हो जाएगा माइनस A6 हो जाएगा। तो इस केस में हमें मिनिमा मिलेगा, और अगर हम 3 और 7 का कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में हमें मैक्सिमा मिलेगा। ये एम्पलीट्यूड आप लिख के देख सकते हो, क्योंकि इनका डिफरेंस ही कर लिया करो सीधा। 4 and 6 है तो मतलब 2 एक्स्ट्रा है, और 3 और 7 अगर हम लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 4 एक्स्ट्रा, तो इसकी वजह से हमें मैक्सिमा मिलेगा। और अगर हम 4 और 6 का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो मिनिमा मिलेगा। तो सिमिलरली हम मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेन करते हैं नियर E एंड F। हम यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा देख पा रहे हैं। डाइफ्रैक्शन बैंड इन ज्योमेट्रिकल शेडो, अगर हम ज्योमेट्रिकल शेडो की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो अगर हम ये P डबल डैश पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं शेडो रीजन में, क्योंकि ये तो ऑब्स्टेकल आ गई यहाँ पर, तो P डबल डैश इस रीजन को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, अपर पोर्शन में तो ये ब्लॉक ही है, मतलब कुछ भी हाफ पीरियड स्ट्रिप नहीं है। O डैश A में भी कुछ भी हाफ पीरियड जोन्स नहीं है, तो हाफ पीरियड जोन्स कहाँ पर है कंट्रीब्यूशन, सिर्फ A B, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, P पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। डिपेंड करेगा कि हमारा A B के अंदर कितने हाफ पीरियड जोन्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर P डबल डैश विल शो अ मैक्सिमा और मिनिमा अकॉर्डिंग एज P डबल डैश विल शो मैक्सिमा और मिनिमा अकॉर्डिंग एज A B अलाउज ओड और इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप, उस पर ये डिपेंड करेगा। तो अब पाथ डिफरेंस की बात करें तो BP डबल डैश माइनस AP डबल डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, मतलब मैक्सिमा की कंडीशन होगी, पाथ डिफरेंस इतना होगा, मिनिमा होगा तो ये n लैम्डा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पाथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये होता है इक्वल टू x स्मॉल d डिवाइड बाई कैपिटल D के इक्वल होता है। हम यहाँ पे इसको इक्वल रख देते हैं, मिनिमा की कंडीशन ले लेते हैं x d डिवाइड बाई कैपिटल D 2n लैम्डा बाई 2, xn जो हो जाएगा हमारा, ये डिफरेंस निकल जाएगा। फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो xn+1 चेंज कर दो यहाँ पर माइनस xn, तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, मतलब मैक्सिमा और जो मिनिमा है वो इक्वली स्पेस्ड मिलेंगे हमें यहाँ पर।
ये जो हमने डायग्राम बताया कि सेंटर पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, फिर पुअर कंट्रास्ट होगा, उसके बाद इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। अगर हमारे पास थर्ड केस है वेरी नैरो अपर्चर है, मतलब बहुत ही स्मॉल है कि उसके अंदर सिर्फ एक हाफ पीरियड जोन आए या 1 से भी कम आए, तो अगर हमारे पास बहुत मतलब स्मॉल हाफ पीरियड 1 हाफ पीरियड जोन या मतलब उसका हाफ है हाफ पीरियड जोन, तो उसका ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमें एक फ्लैट या ब्रॉड मैक्सिमा मिलता है in case of narrow aperture. So if width of the aperture is narrow and comprises of one or less than one half period elements in each half of the wavefront with respect to point P on the screen, then there will be flat maxima, no diffraction pattern, क्योंकि इसमें हाफ पीरियड जोन कितना है, ओनली 1 ही है, उसी की वजह से हमें मैक्सिमा मिल जाएगा, फ्लैट मैक्सिमा मिलेगा, कुछ भी डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन अबव ई एंड एफ नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स एक्सपोज्ड बाय ए बी, अगर अबव ई और बिलो एफ की बात करें तो उस केस में हमारा पॉइंट पी जो है वो पी डबल डैश बन जाएगा, उस केस में हमें जो मिलेगा मतलब हाफ पीरियड जोन्स वो मोर देन 1 होंगे। मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड करेगा कि आपके हाफ पीरियड एलिमेंट्स ओड हैं या इवन हैं।